हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से होंगे। देखिए, आज एक नई यात्रा जो है हम लोग शुरू करने चल रहे हैं। नीट आईटी में जो फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 18 से 19 यूनिट से मेनली क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। देखिए, 2 यूनिट हम लोगों ने अच्छे से जो है कंप्लीट किया। एक आपका जो है मेजरमेंट क्लास 11th का, और दूसरा हम लोगों ने जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th का। आज फिर हम लोग तीसरी यूनिट जो है काइनेमैटिक्स क्लास 11th की जो है लेने चल रहे हैं। काइनेमैटिक्स आपको पता है कि काइनेमैटिक्स मेनली जो है 1D मोशन और 2D मोशन में डिवाइड है कि नहीं, जिसमें आपका 2D मोशन में एनसीईआरटी में वेक्टर भी दिया गया है जो कि आपको शुरू में पढ़ना है। देखिए, निश्चित रूप से एनसीईआरटी से आपने जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा, क्योंकि आप सीधे अब कंपटीशन में बैठने चल रहे हैं। जैसे आपने जब मोशन इन 1D या स्ट्रेट लाइन मोशन आपने पढ़ा होगा, तो शुरू में ही आपने डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है, ये सब चीज़ आप अच्छे से पढ़े होंगे। अब इस पर PYQ हम लोग ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ले रहे हैं, जो कि जितने भी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे देखिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड एक क्वेश्चन हमने जो है लिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स नॉट पॉसिबल। इसमें देखिए बताया गया है 4 ग्राफ बना है, 4 में ऐसे कौन कौन से ग्राफ हैं जो पॉसिबल नहीं हैं, और कारण सहित आपको समझना है। जैसे पहला जो ग्राफ है डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि टाइम के साथ, ये देखिए टाइम के साथ जो है कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है, जिसका जो है टाइम के साथ, टाइम बढ़ने के साथ आप देख रहे हैं जो डिस्टेंस है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसके बाद देखिए एक निश्चित टाइम के बाद जो है आप देख रहे हैं निश्चित टाइम के बाद जो है इसका डिस्टेंस फिक्स हो जा रहा है, मैक्सिमम हो जा रहा है। इसके बाद फिर टाइम के साथ डिस्टेंस कम होता चला जा रहा है। तो देखिए, अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपको पता होना चाहिए, टाइम के साथ जो है डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होता है, कभी भी दूरी कम नहीं होता है। जैसे इस ग्राफ में दिखाया है कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस एक बार बढ़ा फिर कम होता चला गया। हाँ, ये चीज़ डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिए हो सकता है, क्योंकि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट वो बढ़ता भी है और टाइम के साथ जो है कम भी हो जाता है। जैसे मान लो हम अपने घर से स्कूल गए और स्कूल से लौट आए, तो जाते समय आप देख रहे हैं कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला गया स्कूल जाने तक, और जब स्कूल से हम लौट रहे हैं तो टाइम के साथ जो है डिस्प्लेसमेंट कम होता चला गया, और अंत में जब हम घर लौट आए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। लेकिन डिस्टेंस जितना हम गए उतना ही लौटे, तो डिस्टेंस तो ट्वाइस हो गया। इसलिए जो है पहला ग्राफ जो है वो पॉसिबल नहीं है, पहला ग्राफ गलत है। दूसरा देखिए, टाइम के साथ डिस्टेंस आपने देख रहे हैं कि डिस्टेंस का जो स्लोप है वो बिल्कुल एक तरह से जो है फिक्स है। तो यहाँ पर देखिए टाइम के साथ टाइम बढ़ता जा रहा है और जो डिस्टेंस है वो भी ये देखिए बढ़ता चला जा रहा है कि नहीं, और यहाँ पर आकर एंड हो जा रहा है। ये ग्राफ बिल्कुल क्लियर है कि डिस्टेंस टाइम के बीच यहाँ जो ग्राफ बनाया गया है वो सही है। इसमें कह रहा कौन सही नहीं है, कौन संभव नहीं है। तीसरा देखिए, सी वाला जो ग्राफ है वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच है। इसमें देखिए बता रहा है, दिया गया है कि टाइम के साथ जो है ये देखो कोई पार्टिकल ऑब्जेक्ट है, ऐसे गया और फिर ऐसे बैक हो गया। तो भाई डिस्प्लेसमेंट के साथ जो है ये देखिए इसका टाइम के साथ इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ये बात सही है, लेकिन धीरे 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 बैक आ गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अगर हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, एक निश्चित टाइम लेते हैं, एक T1 टाइम लेते हैं, तो उस T1 टाइम पर इस ऑब्जेक्ट के दो डिस्प्लेसमेंट है। ये देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो भाई ये सही है कि टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट हमारा कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही निश्चित समय पर किसी भी ऑब्जेक्ट का 2 डिस्प्लेसमेंट होगा, ये संभव नहीं है। जबकि इस ग्राफ में ऐसा शो हो रहा है कि T1 टाइम पर इस ऑब्जेक्ट के 2 डिस्प्लेसमेंट है, इसको हमने बोल्ड कर दिया है। तो ये जो है ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा देखिए, कह रहा डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तीसरा डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, तो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ता चला जा रहा है, तो ये ग्राफ भी आपका क्या है, सही है।
तो इसमें कौन नहीं सही है, कौन नॉट पॉसिबल है, तो ए और सी जो है आपका पॉसिबल नहीं है, ए और सी आपका पॉसिबल नहीं है। तो बिल्कुल देखिए हमने सटीक रीजन भी आपको दे दिया जो है कि इसमें ये दोनों ग्राफ नहीं पॉसिबल हैं, बाकी सारे ग्राफ पॉसिबल हैं। ऐसे देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड एक हम दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए कह रहा है अ बॉडी कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ एल मीटर, अ बॉडी कवर्ड अ डिस्टेंस of L meter, distance of L meter along a curved path, देखिए along a curved path of quarter circle, देखिए quarter circle. The ratio of distance to displacement is the ratio of distance to displacement is, करा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि ये देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आदमी है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है कि देखिए बॉडी कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ एल मीटर एलॉन्ग कर्व पाथ ऑफ क्वार्टर सर्किल। जैसे मान लो बॉडी जो है ए से वो कहाँ पर पहुंच रहा है, बी पर पहुंच रहा है, ऐसे जो है आया भाई, ऐसे आया, ए से कहाँ पर आया, बी पर आया, तो कह रहा है और 1/4 आया, 1/4 आया, तो ऐसे में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा। तो डिस्टेंस तो देखिए एलॉन्ग द कर्व जो दूरी होगी वो इसका डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, देखिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये हो जाएगा। करा ये एल मीटर है, ये एल मीटर है। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठता है कि इसका रेशियो कैसे होगा। भाई जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा। तो डिस्टेंस तो एल मीटर है, डिस्प्लेसमेंट स्टेट ए बी, देखिए स्टेट ए बी, स्टेट लाइन ए बी। अब अगर इसकी रेडियस को हम आर लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पूरा जो सरकमफेरेंस है 2 पाई आर होता है। तो ये जो एल मीटर है वो 2 पाई आर डिवाइडेड बाई क्या होगा, 4 होगा, तो हो जाएगा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट स्टेट ए बी आपको लेना है, सीधी दूरी आपको लेना है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, आर है तो 2r² मीन्स √2r हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, इससे कैंसिल हो गया, 4 आपका नीचे आ गया, यानी 2 पाई डिवाइडेड बाई 4√2, इसको इससे कट करोगे 2 आ जाएगा, तो पाई डिवाइडेड बाई 2√2। ये इसका देखिए पाई डिवाइडेड बाई 2√2 जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होगा। तो देखिए आज अभी शुरुआत है, 2 क्वेश्चन हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का दिया जो है, और ऐसे जो है अब आपका जैसे स्पीड है, वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है आगे 3-4 दिन चलेगा, है कि नहीं। और 4 से 5 क्वेश्चन डेली हम आपको थोड़ा सा लंबी जो है वीडियो देंगे, लेकिन उसके पहले जो है एक बार कॉन्सेप्ट को आप ज़रूर क्लियर कर लीजिए, कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और चैनल से जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हर एक चैप्टर का कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन मिल सके। ओके।